पिछले एक हफ्ते से मुझे 100 से ज्यादा कमेंट एक चीज पे आए हैं कि भैया फिजिकल केमिस्ट्री हमें समझ नहीं आ रही है, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे चैप्टर्स को कैसे डील करें, कैसे हमसे जेईई नीट के क्वेश्चन इजीली होने लग जाए, हमें समझ नहीं आ रहा है भैया, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत डर लग रहा है। तो आज यार इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा। बेसिकली ये 5 पॉइंट्स नहीं है, ये 5 रीजंस है जिसके करके आपकी फिजिकल केमिस्ट्री वीक रह जाती है। तो मैं आज आपको ये 5 रीजंस बताऊंगा और साथ साथ में उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन बताऊंगा। तो जब ये 5 रीजन आपने समझ लिए, इनका सॉल्यूशन जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो कर लिया, सॉर्ट आउट कर लिया, तो उसके बाद आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जो भी चीजें हैं सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर मेरे जैसा बंदा मोल कंसेप्ट से लेके केमिकल किनेटिक्स तक पूरी अपनी उंगलियों पे टिप्स पे रख सकता है, और जेईई एडवांस का अगर मेरे जैसा बंदा अगर जेईई एडवांस का हर एक क्वेश्चन सोल्व करने में कंफर्टेबल है फिजिकल केमिस्ट्री के, तो आप भी कर ही सकते हो। मैं कोई आइंस्टाइन तो हूं नहीं कि मेरे से हो जा रहे हैं आपसे नहीं होंगे, है ना। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, 11th 12th क्लास का सिलेबस है। बस जो रीजंस हैं उनको मैं आपको बताऊंगा, उन रीजंस को समझना, उसको सॉर्ट आउट करने का सॉल्यूशन भी बताऊंगा, उनको फॉलो कर लेना, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री क्रैक हो जाएगी, चाहे फिर जेईई की बात करूं या नीट की बात करूं। ठीक है, चलो तो पहला पॉइंट है जिसको मैं फिलोसफिकली बोलता भी हूं, वीक्स लीड वीकर। कि अगर लेट से कोई आपकी एक चीज वीक है और ए वाली चीज जो है किसी दूसरी चीज से कनेक्टेड है, आपकी ए चीज वीक है और ए वाली चीज आपकी दूसरी चीज से कनेक्टेड है, तो आप इस दूसरी चीज में जितने मर्जी एफर्ट्स लगा लो, जितना मर्जी जोर लगा लो, ये फिर भी आपकी वीक ही रहेगी। तो अगर मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक चीज आपकी वीक है तो दूसरी चीज उससे भी ज्यादा वीक बनेगी। वीक लीड्स वीकर। तो दैट मीन्स कि यही सेम चीज आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में भी फॉलो होती है कि आपके 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको अगर आपके वीक हैं तो आगे वाले जितने मर्जी चैप्टर्स कर लो वो आपके वीक ही रहेंगे, जितने मर्जी एफर्ट्स मार लो, जितना मर्जी घिस लो। वो 2 चैप्टर्स कौन से हैं? पहला चैप्टर है यार आपका मोल कंसेप्ट। अगर आपका मोल कंसेप्ट वीक है तो आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, आप कैलकुलेशन वाइज हमेशा आपकी फिजिकल केमिस्ट्री वीक रहेगी। अगर आपका मोल कंसेप्ट वीक है तो कैलकुलेशन वाइज और मैथमेटिकल वाइज आपकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री वीक रहेगी, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। और दूसरा चैप्टर है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वीक है तो कंसेप्चुअली वाइज आपका पूरी फिजिकल केमिस्ट्री वीक रहेगी। 2 चैप्टर्स हैं, पहला है मोल कंसेप्ट। अगर मोल कंसेप्ट वीक तो मैथमेटिकली आपकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री वीक हो जाएगी। दूसरा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर वीक तो कंसेप्चुअल वाइज आपकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री वीक रह जाएगी। तो ये 2 चैप्टर्स यार आपको बहुत आराम से, बहुत शिद्दत से करने हैं, क्योंकि इनको आराम से नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। मोल कंसेप्ट अगर वीक रह गया तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम में फंसोगे आगे वाले चैप्टर्स में, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे चैप्टर्स में। और अगर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में दिक्कत आएगी तो कंसेप्चुअल वाइज फंस जाओगे। तो ये 2 चैप्टर्स आपको आराम से, अच्छे तरीके से, अच्छे क्वालिटी लेक्चर से करने हैं। अभी लास्ट में मैं आपको 10 सेकंड में बता भी दूंगा कि आप कहां बेस्ट पॉसिबल वे में इसको कर सकते हो। ठीक है, अच्छा तो पहली चीज है आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये 2 चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। कैसे पता लगेगा कि ये 2 चैप्टर मेरे स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? कुछ लोग डायलेमा में भी होते हैं कि ये 2 चैप्टर्स हमें अच्छे से आते हैं, है ना, कि हमें बस इक्विलिब्रियम में दिक्कत है। तो एक काम करना, 10 क्वेश्चन मोल कंसेप्ट के, 10 क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर के। अगर जेईई वाले हो तो जेईई के ले लेना पीवाईक्यू, नीट वाले हो तो नीट के। अगर 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन आपसे बिना सॉल्यूशन देखे हुए सोल्व आउट हो जा रहे हैं, दैट मींस मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका स्ट्रॉन्ग है। फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे वाले 4 पॉइंट्स जो मैं बताऊंगा बस उसको फॉलो कर लेना, काम तमाम हो जाएगा। आपका नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री का, है ना। और अगर आपसे मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन ही हो पा रहे हैं तो दैट मीन्स आपको ये 2 चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। एक बार ये 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे, उसके बाद इक्विलिब्रियम हो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, चाहे थर्मोडायनेमिक्स हो, उसके बाद वो आपको ईजी लगेगा, डेफिनेटली ईजी लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज है आपकी फॉर्मूला रट्टाफिकेशन, है ना। आप फिजिकल केमिस्ट्री को ना मैथ की तरह लेने लग जाते हो। आपको लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री 10th क्लास का मैथ है, कि फॉर्मूला शीट बनाई, फॉर्मूला याद किया, अप्लाई किया, हो गया काम। ऐसा करने से आप 10 क्वेश्चन करोगे तो 10 में से 5-6 क्वेश्चन मैक्सिमम हो जाएंगे, लेकिन 4 क्वेश्चन अभी भी बचे रहेंगे और वही 4 क्वेश्चन आपको तकलीफ देंगे। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री
कि डेफिनेशन समझो कि डेफिनेशन क्या है। रट्टा मारने से आपकी फिजिकल केमिस्ट्री कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कि ये फॉर्मूले रट लिए तो काम हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? देखो, फिजिकल केमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल का मतलब समवट रिलेटेड टू फिजिक्स साउंड करता है, और फिजिक्स क्या है? क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। फिजिक्स इज ए क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स, रानी है मैथमेटिक्स की फिजिक्स। तो दैट मीन्स फिजिकल केमिस्ट्री आपकी मैथमेटिक्स से, फिजिकल का मतलब आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, और केमिस्ट्री का मतलब है आपका कंसेप्ट से रिलेटेड। दैट मीन्स फिजिकल का मतलब होता है कि समवट रिलेटेड टू आपकी मैथमेटिक्स, और केमिस्ट्री का मतलब होता है समवट रिलेटेड टू आपका कंसेप्ट। तो कंसेप्ट में अच्छे से मैथमेटिक्स को लगाना, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें कंसेप्ट में आप मैथमेटिक्स को अच्छे से लगाना सीख जाओ, उसी ब्रांच को बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। और आपकी दिक्कत यही है कि आप सीधा फॉर्मूले के थ्रू जाते हो, कंसेप्ट को भूल ही जाते हो फिजिकल केमिस्ट्री में, और उधर से ही जो आपके 10 में से आपसे 6 क्वेश्चन होते हैं, 4 नहीं होते हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि आपको डेफिनेशन ही नहीं क्लियर है। आपको 2 स्टेप फॉलो करने हैं। 2 स्टेप का मतलब क्या? पहला स्टेप है कि पहले समझो कि ये फॉर्मूला जो है एक कहां पे अप्लाई होगा। पहला कंसेप्चुअल पार्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि इक्विलिब्रियम की, लेक्चर में इक्विलिब्रियम की बात करूं तो आपको पहली बार क्वेश्चन देख के समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। क्या बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगेगा, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का लगेगा, सोलिबिलिटी का लगेगा, या नॉर्मल पीएच का फॉर्मूला लगेगा। पहले एक क्लियरेंस होनी चाहिए। और एक क्लियरेंस कैसे होगी कि इधर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, कंसेप्ट से। कि आपको कंसेप्ट आता होगा तब आपको पता रहेगा कि अच्छा इधर ए वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पहला स्टेप होगा कि पहले आपको अंडरस्टैंडिंग करनी होगी कि कहां पे कौन से फॉर्मूले लगेंगे, कहां पे बफर सॉल्यूशन के मुझे फॉर्मूले लगाने हैं, कहां पे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के लगाने हैं। पहले तो ये सीखना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले कंसेप्चुअली आपको ये सीखना पड़ेगा कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है, इससे निकलता क्या क्या है, ये समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, उस फॉर्मूले को अप्लाई करना। ये जो फॉर्मूला आपके ने याद किया था, पहले आपको ये समझ आ गया कि अच्छा इस क्वेश्चन में ए फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद ए फॉर्मूला कैसे अप्लाई होते हुए आपको फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंचाएगा, मतलब इस फॉर्मूले में कैसे मैथमेटिक्स अप्लाई करते हुए आपको फाइनल आंसर तक पहुंचना है, ये सीखना होगा। जब ये 2 स्टेप आपने फॉलो कर लिए तो फिजिकल केमिस्ट्री क्रैक हो गई, और कुछ नहीं है। पहले बस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख के समझना होता है कि अच्छा भाई इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, अच्छा इसमें वाला कंसेप्ट लगेगा। क्लियर हो गया आपको, क्योंकि आपको कंसेप्चुअल नॉलेज है। तो कंसेप्चुअल नॉलेज है तो आपको क्लियर हो गया कि इधर ए वाला फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद आपको पता है कि अच्छा इस फॉर्मूले में क्या कैसी मैथमेटिक्स मुझे लगानी है कि मैं फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंच जाऊंगा। बस ये 2 चीजें क्लियर होगी तो फाइनल आंसर तक पहुंच जाओगे और आपका जेईई नीट क्रैक हो जाएगा। इतना ही सिंपल है। जितना सिंपल है उतना ही एफर्ट वाला है कि आपको सीखना पड़ता है, एक्सपीरियंस से आती हैं चीजें। ऐसा नहीं कि एक दिन में आ जाएगा। बीज बोओगे तो पेड़ बनने में टाइम लगता है, तो एक्सपीरियंस से सीखते हैं। लेकिन स्टेप यही 2 है, फंडामेंटल स्टेप 2 यही हैं। क्लियर है बात? चलो, तो फॉर्मूला रेक्टिफिकेशन नहीं करनी है, फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन को समझना है कि कंसेप्ट को मैथमेटिकली अप्लाई करना सीख जाओगे जिस दिन, उस दिन फिजिकल केमिस्ट्री आपकी क्रैक हो जाएगी। सीधा फॉर्मूला रट के अप्लाई करने जाओगे, फिजिकल केमिस्ट्री हमेशा ही वीक रहेगी, हमेशा ही डराएगी। ठीक है। तीसरी चीज है आपकी, घर पे यार आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। एक जमाना था कि जब आपने लेक्चर देखा होगा किसी टीचर से, जहां से भी आप पढ़ रहे होंगे, उस जमाने में आपने लेक्चर देखा, जोश में आए, घर पे बैठे और क्वेश्चन सोल्व करना आपने स्टार्ट किया। और जब आपने क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट किया, बीच बीच में अटकने लग गए, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। उसके बाद मन ही नहीं किया फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने का, क्वेश्चन सोल्व करने का। फिर आपने फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन सोल्व करना बंद कर दिए या तो कम कर दिए। यही हुआ है आपके साथ। ऐसा नहीं करना है। देखो जैसे कुछ है अगर मेरे पास, तो एक सेकंड देखो मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। जैसे मान लो एक पेज है ना, ये उसका था, दवाई में बीमार हो गया था तो उसकी दवाई लेके आया था, उसका पाउच है ना। इसमें आप जब अगर नीट वाले बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे तो कुछ लोग इसी में देंगे दवाई ऐसे, है ना, ये वाला पाउच चलो, तो जैसे मान लो ए आपका क्वेश्चन है ना, ए आपका क्वेश्चन है, ए आप हो, ए क्वेश्चन है, ए आप हो। आप क्या कर रहे हो, इस पे जोर लगा रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन हो नहीं रहा है, और जोर लगा रहे हो। अब जोर लगाया आपने, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको आप चीर के निकल जाओगे बाहर। प्रॉब्लम ये होती है कि आप जोर लगा रहे हो और निब आपको दिखने लग जाती है कि बस पहुंचने वाला हूं सॉल्यूशन पे, और इधर ही आके आप हार मान लेते हो। हल्का सा बस और जोर लगाने की जरूरत थी, आर पार कर देते, उस क्वेश्चन को चीर के आगे निकल जाते।
लगातार बस उस क्वेश्चन में लगे रहना, कंसिस्टेंट रहना, तभी जब जितना ज़्यादा जोर उस क्वेश्चंस में लगाओगे जिनमें आप फंस रहे हो, अगर आप पीएच के क्वेश्चंस में फंस रहे हो तो आप जितना ज़्यादा उसमें जोर लगाओगे उतना ही ज़्यादा उसको चीर के निकल जाओगे, उतनी ही जल्दी उसको कर जाओगे। कोई भी चाहे जो आज कोई आईआईटी में गया है, कोई एम्स में गया है, कोई तीसमाल खान नहीं है, सीधा सीधा बता रहा हूँ। कोई वो नहीं है कि आइंस्टाइन है। मैंने हजारों बच्चों को आईआईटीएन एनआईटीएन अपने नज़रों के सामने बनते हुए देखा है ना, खुद बनाया है। मैंने क्या बनाया, मतलब मैंने बस पढ़ाया है, बने तो खुद ही हैं वो। और सेम इसी तरह नीट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जीएमसी, एम्स सब लेते हुए देखा है। उनमें से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था मुझे लगा कि हाँ भाई ये तो बहुत रॉकेट साइंस स्टूडेंट है। कुल मिला के प्योर मेहनत है, 11th-12th क्लास का सिलेबस है यार, ठीक है। तो कुल मिला के आपको इतना करना है कि बस एफर्ट्स लगाते जाने हैं जब तक इस क्वेश्चन को चीर के बाहर ना निकल जाओ। जब ये साइकोलॉजी माइंडसेट आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसके बाद आपके अंदर एक फाइटिंग स्किल डेवलप हो जाएगी। और जब एक बार फाइटिंग स्किल डेवलप हो जाएगी तो फिजिकल केमिस्ट्री धीरे धीरे आपको समझ आने लग जाएगी। एक दिन में नहीं होगा कि आपने पेन रखा, हल्का सा जोर लगाया, चीर के निकल गए, नहीं होगा। जो लगाते रहोगे, एक टाइम बाद चीर के निकलोगे। मैंने भी ऐसे ही किया था, जितने भी आईआईटीएंस हैं, एनआईटीएंस हैं, या जितने भी एम्स में लोग हैं, सबने ऐसे ही किया था। तो आपको भी यही करना होगा। क्लियर है बात? तो बस जोर लगाते रहना, काम हो जाएगा। हाँ, बस जो आप अटकते हो उसका मैं एक आपको फ्लो बता देता हूं, कि एक ऐसा फ्लो बता देता हूं जिसको आप अगर फॉलो करोगे तो आप अटकोगे कम, अटकोगे अभी भी लेकिन कम अटकोगे। और जहां अटकोगे बताया है कि जब तक फाड़ नहीं देंगे, जब तक चीज नहीं देंगे, तब तक रुकेंगे नहीं, ठीक है। फ्लो देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले आपने कंसेप्ट समझा। अब कंसेप्ट सेल्फ स्टडी से भी आप कर सकते हो या किसी टीचर से कर रहे हो तो और बेटर रहता है, जल्दी जल्दी हो जाता है काम। तो लेट्स से आपने कोई लेक्चर देखा है ना, किसी भी चीज का आपने कंसेप्ट समझा, तो जिस भी चैप्टर का आपने कंसेप्ट समझा, लेट्स से आपने इक्विलिब्रियम कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम का आपने लेक्चर देखा। सबसे पहला स्टेप, इक्विलिब्रियम का लेक्चर देखकर उसमें कंसेप्ट उसके समझ लिए, जो भी उसके कंसेप्ट थे वो सारे आपने अच्छे से समझ लिए। लेक्चर देख रहे हो तो फोकसली देखना, क्योंकि वही सबसे मेन बीज है। जब बीज अच्छा मजबूत होगा तभी आगे वाली चीजें मजबूत होंगी। तो सबसे पहले लेक्चर देखा, फोकसली लेक्चर देखा, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या करना है, स्टेप नंबर 2 ही आप मिस करते हो। आप सीधा स्टेप नंबर 1 करते हो, फिर सीधा स्टेप नंबर 3 पे जाते हो। स्टेप नंबर 1 आपने लेक्चर देखा, स्टेप नंबर 2 है अब आपको सोल्व एग्जाम्पल देखनी है। कहां से देखोगे? एनसीईआरटी की सोल्ड एग्जाम्पल देखो और कोई मॉडल उठा लो। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो टेलीग्राम पे आपको हर एक कोचिंग की मॉडल मिल जाएगी, जिसकी मर्जी उठा लो। कोई भी एक कोचिंग की मॉडल उठा लो, उस मॉडल से आप जितनी भी सोल्ड एग्जांपल्स हैं बिना पेन चलाए बस उनको हाथों से देखो कि अच्छा ए फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है, ए फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है, बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है, सोल्ट हाइड्रोलाइसिस का फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है, इंट्रोपी का फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है। ये सारी चीजें बस देखो कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे हो रहा है। तो सेकंड स्टेप है आपको सोल्ड एग्जांपल्स देखनी है। उधर से आपको सीखना, जो आपने कंसेप्ट सीखे हैं, जो आपने फॉर्मूले सीखे हैं, उसको आप सोल्ड एग्जांपल से समझ जाओगे कि अप्रोच कैसे फॉलो हो रहा है इन फॉर्मूलेस को अप्लाई करने का। उसके बाद तीसरा स्टेप आपको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या क्या करना है आपको? एक एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, पीवाईक्यू जितने भी हैं वो आपको अच्छे से करने हैं। और तीसरी चीज, अगर आपके पास टाइम बचे तो ये फिजिकल केमिस्ट्री की एक बुक है ना, इसको आप कर लेना। ये एन अवस्थी बुक है जो कि बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बुक है। इस बुक में आपको लगभग सब कुछ मिल जाएगा, हर एक वेराइटी के। आप जो सोचते हो ना कि हर एक वेराइटी के क्वेश्चन हर जगह पे मिल जाए, तो इस बुक में आपको हर वेराइटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक बुक मैंने अपने 5 साल पहले मैंने सोल्व की थी, आप देखोगे इसमें हर एक जगह सोल्व किया होगा आपको। तो ये बुक में हर एक टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपके पास टाइम हो तो ये फिजिकल केमिस्ट्री की यानी एन अवस्थी सर की बुक कर लेना, इसमें हर एक वैरायटी के आपके क्वेश्चंस हैं। तो ये आपको करना है, 3 स्टेप फॉलो करने हैं। फ्लो नंबर 1, कंसेप्ट अच्छे से फोकसली लेक्चर देखो। स्टेप नंबर 2, सोल्ड एग्जांपल्स देखो बिना पेन उठाए। स्टेप नंबर 3, सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर बाजो, ठीक है। क्योंकि आप कंसेप्ट समझ चुके हो, कंसेप्ट को अप्लाई करना अपनी नज़रों में देख चुके हो कि क्या अप्रोच फॉलो करना है। उसके बाद क्वेश्चंस करने आओ। पहले एनसीईआरटी स्टार्ट करो, फिर उसके बाद पीवाईक्यू, उसके बाद एन अवस्थी पे आ जाओ। क्लियर है? चलो, तो ए आपका यार तीसरा पॉइंट था। इसमें एक चीज़ और भी दिमाग में रख सकते हो, जो कि मैं बोलता हूँ अपने स्टूडेंट को, मैं बताता था फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में, स्पेशली इन 3 चीज़ों में। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में इसकी जरूरत नहीं पड़ती इतनी। फिजिकल केमिस्ट्री में याद रखना एक प्रैक्टिस रूल मैं बोलता हूँ। इसका क्या मतलब है इस प्रैक्टिस रूल का? इस प्रैक्टिस रूल को यार मैं बोलता हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स।
कि कितने, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल से समझाता हूं कि कितने घंटे आप पढ़ रहे हो। लेट से मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूं, है ना। मैंने 5 घंटे में लेट से 20 क्वेश्चन सोल्व किए फिजिकल केमिस्ट्री के, और आपने 3 घंटे में सोल्व किए 40 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के। तो किसकी फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा स्ट्रांग होगी? ऑब्वियसली आपकी। डिपेंड होना, मैंने अगर 5 घंटे किए तो इसका मतलब ये थोड़ा मेरी फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग है ना। कौन कितने ज्यादा क्वेश्चंस कर रहा है उतनी ही ज्यादा उसकी फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। मैंने 5 घंटे फिजिकल केमिस्ट्री की, लेकिन 5 घंटे मैंने 20 ही क्वेश्चन किए। आपने 3 घंटे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन किए किसी चैप्टर के, लेकिन उस 3 घंटे में आपने 40 क्वेश्चन किए प्रैक्टिस। तो ऑब्वियसली आपकी फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा वीक होगी, क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस का एक्सपोजर ज़्यादा है। तो प्रैक्टिस रूल आपका रखना है आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कि घंटे के हिसाब से नहीं करना है। यही मैं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ आवर्स, कि कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कितने घंटे कर रहे हो। ठीक है, ये प्रैक्टिस रूल दिमाग में रखना। घंटे से मतलब नहीं होगा, कितने क्वेश्चंस कर रहे हो उससे मतलब होगा। जितना ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस का एक्सपोजर होगा उतने ज़्यादा आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में कमांड बनती जाएगी। और जो 3 सोर्स बताया हूं बस इसी को करो, आस से पास ना घूमो और कहीं। ठीक है, चलो चौथी चीज है यार आपका कैलकुलेशन का डर। कैलकुलेशन का डर भी एक मेन रीजन है कि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री वीक रह जाती है, स्पेशली नीट वाले बच्चों के लिए। जेई वालों के लिए भी रहता है, लेकिन नीट वालों के लिए ज़्यादा रह जाता है। देखो कैलकुलेशन में जैसे अब इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या थर्मोडायनेमिक्स जैसे चैप्टर और टफ क्यों हो जाते हैं आपके लिए, और इसलिए टफ हो जाते हैं कि लॉग, एंटी लॉग या बिगर कैलकुलेशंस ये सब चीज़ें आती हैं। तो देखो यार इसमें तो एक चीज़ मैं ये बताऊंगा कि एंटी लॉग और लॉग के लिए तो मैंने 10-15 मिनट की एक बेस्ट वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो को आप जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, है ना। उस वीडियो को आप जाके देख लेना। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठाओगे, नीट का हो चाहे जेई मेंस का हो या जेई एडवांस का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, एटलीस्ट आपका लॉग और एंटी लॉग करके तो वो नहीं रुकेगा। ऐसी वो वीडियो है, तो उस वीडियो का 15-20 मिनट निकाल के यार जाके उसको देख लेना, क्योंकि उसके बाद आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में ग्रिप काफ़ी आ जाएगी कैलकुलेशन वाइज। जो लॉग एंटी लॉग की आपकी प्रॉब्लम होती है, डर होता है, वो सारा खत्म हो जाएगा। ज़्यादा 15-20 मिनट की वीडियो होगी, एग्जैक्ट याद नहीं है। और दूसरी चीज़ है आपकी बिग कैलकुलेशन। बड़ी कैलकुलेशन होती है, उसमें आप फंस जाते हो। जब आप टेस्ट देने जाते हो तो आप उसमें कैलकुलेशन देख के फंस जाते हो। जैसे आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, कैलकुलेशन आई, अब आप घबराना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि टेस्ट में टाइम होता है कि 3 घंटे में ही आपको सब कुछ करना है। और आप जब घबराना शुरू हो गए तो आपने देखा कि यार अच्छा मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ऐसे लगे हुए कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अब इधर आके आप नर्वस फील करने लगे कि भाई टाइम बीत रहा है। जब प्रैक्टिस कर रहे हो रूम पे फिर तो कोई दिक्कत नहीं, जब एक दिक्कत टेस्ट में आती है कि अब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो फिजिकल केमिस्ट्री के, करते करते अचानक ही लगता है भाई टाइम बीत रहा है, जल्दी कर। उस नर्वसनेस में आपका माइंड कहता है भाई छोड़ यार आगे चलते हैं, भाई छोड़ यार आगे चलते हैं। ऐसे करते करते आपका माइंड सिग्नल देता रहता है और आपकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाती है। और इस करके आपका केमिस्ट्री में कभी भी स्कोर नहीं आ पाता फिजिकल केमिस्ट्री करके। इस चीज़ से कैसे डील करना है, एंटी लॉग का तो सोल्यूशन मैंने बता ही दिया है आपको। और बिग कैलकुलेशन में यार आपको सिंपल सी अप्रोक्सीमेशन करनी है, गधों की तरह काम नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रैंडम कैलकुलेशन ले लेता हूँ, लेट से 1493, पता है 1493, अंग्रेज लोग हो वैसे आप, है ना। 1493 लेट से मैंने एक रैंडम नंबर लिया। आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, लेट से इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, लेट से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ले लेते हैं इस बार, इक्विलिब्रियम बहुत हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो तो लास्ट में कैलकुलेशन बची 1493 डिवाइड बाय लेट से 498, एक कैलकुलेशन बची। और नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है लेट से 2.98, दूसरा दिया है 5.73, तीसरा दिया है 13.79, चौथा दिया है 17.8। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं और कैलकुलेशन वाइज आप इधर तक पहुंच चुके हो 1493 डिवाइड बाय 498। बस एक कैलकुलेशन सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब इस कैलकुलेशन को आप गधों की तरह क्या करते हो कि 1493 डिवाइड बाय 498 एग्जैक्ट सोल्व करने लग जाते हो, और इधर से ही आप टाइम अपना खराब करते हो, इधर से ही पैनिक क्रिएट होता है। इसलिए टेस्ट के टाइम फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन छोड़ते जाते हो। तो इससे कैसे डील करना है? अप्रोक्सीमेशन से। आपको दिख रहा है कि ऑप्शंस दूर दूर हैं, एक 3 है, एक 7 पॉइंट कुछ है, एक 17 पॉइंट कुछ है, ऑप्शंस दूर दूर हैं। तो अप्रोक्सीमेशन लो। ऊपर क्या था 1493, 1493, तो 1493 1500 मान लो। नीचे क्या था 498 500 मान लो। 1500 डिवाइड बाय 500 कितना होता है?
1500 डिवाइड बाय 500 कितना होता है? 3 होता है। तो मतलब आंसर आपका 3 के आसपास ही होगा। तो आपको समझ आ रहा है ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा ना, 2.98। सिंपल सी बात है। अब आपको 2.98 निकालने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी आसपास सिंपल नंबर लग रहा है उसके अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेशन करके क्वेश्चन सोल्व करो बस। एग्जैक्ट 2.98 थोड़ा निकालोगे यार, आप जेई नीट के बच्चे हो, समझ रहे हो बात? ठीक है, कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन करनी है। जस्ट मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया है। ऐसी अप्रोक्सीमेशन आपको करते जाओगे तो आपका कैलकुलेशन में टाइम बचेगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में टेस्ट के टाइम पैनिक नहीं होगा, और आप पैनिक नहीं होगे तो आप क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के टेस्ट में करते जाओगे और आपका फिजिकल केमिस्ट्री भी अच्छे से होगी, ऑर्गेनिक भी होगी, इनऑर्गेनिक भी होगी। ठीक है, चलो तो ये चीज है। लास्ट चीज एक अच्छी खुशखबरी भी है, पांचवी चीज गोल्डन पॉइंट, इसको मैं बोलता हूं गोल्डन पॉइंट। फिजिकल केमिस्ट्री की अच्छी बात यह है कि इसमें पीवाईक्यू पैटर्न की रैपिटेशन रेट बहुत हाई होता है, कि जिस टाइप के पीवाईक्यू पीछे आए हैं उस टाइप के क्वेश्चन इस बार भी आएंगे। कि जैसे मोल कंसेप्ट में स्टाइकोमेट्री के क्वेश्चन या कंसंट्रेशन के क्वेश्चन हर साल आए हैं, तो इस बार भी आएगा। ऐसा नहीं है कि इस बार कुछ एलियन कूद के आ जाएगा, इस बार भी क्वेश्चन स्टाइकोमेट्री के और कंसंट्रेशन के आएंगे। अभी देख लेना 2026 का एग्जाम जब होगा, लिख के दे रहा हूं, आएंगे, है ना। इसी तरह एटॉमिक स्ट्रक्चर उठा लो, बोहर मॉडल से क्वेश्चन पहले भी आए हैं, अब भी आएंगे, 2026 में भी आएंगे। आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से क्वेश्चन पहले भी आए हैं, इस बार भी आएंगे। थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पहले भी आए हैं, इस बार भी आएंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में 3 रिएक्शंस दी होंगी, उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया होगा, चौथी का पूछेंगे, वो पहले भी आया है, इस बार भी आएगा, 2026 में भी देख लेना आएगा। समझ रहे हो? सोलिबिलिटी से क्वेश्चन पहले भी आए हैं, इस बार भी आएगा। नर्नेस्ट इक्वेशन से क्वेश्चन पहले भी आए हैं, इस बार भी आएगा। तो एक काफी हाई रेपिटेशन होती है आपके फिजिकल केमिस्ट्री में। तो पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से करना, पीवाईक्यू को कम से कम 2-3 बार करना, क्योंकि जैसे ही जिस टाइप के क्वेश्चन, जिस टाइप के टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी इस साल भी वैसे ही आएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत रेपिटेशन हाई होती है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के पीवाईक्यू कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करना। और साथ साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक मिस्टेक कॉपी लगा लेना, कि उस मिस्टेक कॉपी में आपका सब कुछ लिखा हो। ऐसे कोई भी एक रजिस्टर ले लेना, हमें जैसे मैंने आपको मिस्टेक कॉपी पिछली आपकी वीडियो में दिखाई भी थी, तो ऐसे मिस्टेक कॉपी एक लगा लेना। जो भी आप क्वेश्चंस में गलतियां करो, क्वेश्चन सोल्व करते टाइम, पीवाईक्यू करते टाइम जो भी आप गलतियां करोगे उस क्वेश्चंस को लिखते जाना अपनी मिस्टेक नोटबुक में, और टेस्ट से पहले उस मिस्टेक नोटबुक को रिवाइज करना। ठीक है, तो ये 5 चीजें हैं यार, ये 5 चीजों को आप अच्छे से फॉलो करना। जो मैंने 5 चीजें बताई हैं उसको लिख के कहीं रख लेना, नहीं तो उड़ जाएगा इस लेक्चर इस वीडियो के बाद। जैसे ही आप बाहर निकलोगे फिर उठ जाएगा, दूसरे दिन फिर कहीं जाके वापस स्ट्रैटेजी वीडियो देखने लग जाओगे, जो कि मेरे से ऊपर अब कोई भी नहीं आपको कुछ बता पाएगा। मैंने देखा है 2-3 वीडियो देखी मैंने कि कोई फिजिकल केमिस्ट्री में क्या बता रहा है, कुछ भी नहीं बता रहे हैं, बस बड़ा सा सुंदर सा थंबनेल बना दे रहे हैं कि आपको हुक कर ले, उसके बाद अंदर कुछ भी नहीं है, आ रहे हैं 10 मिनट टाइम पास करके चले जा रहे हैं। तो कोई भी कुछ नहीं बता पाएगा, इससे ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कोई कुछ नहीं बता पाएगा। तो बस ये 5 पॉइंट्स को फॉलो करो। और कहाँ से यार, अगर आपको लग रहा है कि आपको यार फिजिकल केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही है, आप अपने टीचर से कर रहे हो, फिर भी आपको आपकी वाइब नहीं मैच हो रही है, उधर से आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं, टीचर का समझ तो आ जा रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीचर का समझ आ रहा है लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो आप चुपचाप बिना अपना दिमाग लगाए 99 परसेंटाइल से मोल कंसेप्ट देखना शुरू कर दो। 99 परसेंटाइल सीरीज है, उसमें मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपकी थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये 6 चैप्टर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। रिडॉक्स रिएक्शन की पीपीटी बन चुकी है। जब तक आप ये 6 चैप्टर्स अपने कंप्लीट करोगे तब तक रिडॉक्स रिएक्शन अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप में से किसी को फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत आ रही है कि क्वेश्चन बिल्कुल ही सोल्व नहीं हो रहे हैं, तो एक बार कुछ ना करो, 4 घंटे का एक मोल कंसेप्ट का लेक्चर है, 99 परसेंटाइल सीरीज का पहला लेक्चर देख लो। उसके बाद जाके एक बार जेई नीट के क्वेश्चन करके देखना, आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन हो रहे हैं, आप में कोई दिक्कत है कि नहीं है। आपको समझ आ जाएगा कि आप में कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार अच्छे से अप्रोच से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो एक बार जाके अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है तो 99 परसेंटाइल सीरीज से कर लेना, वो बेस्ट है। अगर आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं, आपको कंफर्टेबली समझ आ रहा है, फिर जिन टीचर से आप कर रहे हैं उन्हीं टीचर को फॉलो करना। इस टाइम टीचर चेंज बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, नहीं तो ब्लंडर हो जाएगा। हाँ, जब क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं फिर करो, फिर तो करना ही पड़ेगा, है ना। क्लियर है बात।
आई होप सारी बातें क्लियर हैं। अगर आप चाहते हो यार कि ऑर्गेनिक पे भी मैं एक वीडियो बना दूं, क्योंकि ऑर्गेनिक में भी कुछ कमेंट्स तो आए थे, पता नहीं है सबकी प्रॉब्लम है कि आप कुछ 2-4 लोगों की है। अगर आप चाहते हो कि मैं ऑर्गेनिक पे भी एक ऐसी डिटेल्ड वीडियो बना दूं तो आप कमेंट्स में लिख देना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कोई एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना जो कि मुझे मोटिवेशन दे, है ना। तो आज के लिए इतना ही यार, हैव ए गुड डे।